और आगे का रास्ता अब कुछ ऐसा है, क्योंकि आज मौसम फिर से खराब हो गया है, क्योंकि नीचे बिल्कुल जमा हुआ है रोड भी। तो शायद एक लेपर्ड सामने आ गया गाड़ी के और उसको थोड़ी लग गई। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। जैसा कि मैंने पिछले कल बोला था, आज मैं घर जाऊंगी और इधर तो बर्फ ही बर्फ है। तो फिलहाल मुझे आज काफी पैदल चलना पड़ेगा। तो रोड के इधर उधर बर्फ है, बीच से रोड बिल्कुल साफ है, क्योंकि कल मशीन आई थी, उसने काफी हद तक साफ कर दिया है। यहाँ पे गाड़ियों के ऊपर अभी तक बहुत बहुत बर्फ है, यहाँ दिख रही होगी। तो यहाँ पे तो देखो नीचे बिल्कुल गाड़ियाँ कितनी आराम आराम से जा रही है, क्योंकि नीचे बिल्कुल जमा हुआ है रोड भी। रोड के ऊपर भी काफी रिस्क है आज, काफी सारी गाड़ियाँ स्किट भी कर रही है। और मेरा घर जाना आज इसीलिए भी जरूरी है, क्योंकि आज मौसम फिर से खराब हो गया है और वेदर फोरकास्ट वालों ने बताया है कि अभी मौसम 1-2 दिन और खराब रहेगा। तो ऐसा ना हो ज्यादा बर्फबारी हो जाए और मैं यहीं फंस जाऊं, तो मुझे आज घर निकलना ही पड़ेगा। वैसे तो हमारा मेन रोड ब्लॉक है जो रामपुर के लिए जाता है, NH, लेकिन बीच से लिंक रोड है 1-2 जो काफी लो हाइट होके जाते हैं। वाया होके जाएंगे कहीं, पता नहीं, या फिर मशोबरा होके जाएंगे या फिर वाया धामी होके जाएंगे। अब देखते हैं बसेस कहाँ से जा रही है। फिलहाल के लिए यहाँ से निकलना जरूरी है, क्योंकि इस तरफ को धूप लगती नहीं है और बर्फ काफी देर तक रहती है। और आज का मौसम देख लो, बिल्कुल खराब है और साथ में चलते हुए तो भी गर्मी लग रही है, लेकिन ऐसे काफी ठंडे, हाथ काफी ठंडे हो जा रहे हैं। और यहाँ पे देखो कि बर्फ को किस तरह से रोड से हटा के पीछे कर दिया गया है ताकि रोड साफ रहे। मैं सुबह जल्दी उठी, ब्रेकफास्ट बनाया, ब्रेकफास्ट किया और चल पड़ी। और रास्ते में ना आजकल बंदर बहुत मिल रहे हैं, और जब से स्नोफॉल हुआ है तो बंदरों का खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि बर्फ पड़ने के बाद उनको खाने को कुछ नहीं मिलता है और वो अटैक करने लग जाते हैं। इसीलिए काफी केयरफुल रहना पड़ता है। मुझसे आगे कुछ लोग जा रहे हैं, मैं सोच रही हूँ इन्हीं के साथ इनके पीछे पीछे निकल जाती हूँ और मुझे रास्ते में बंदर ना मिले। पर एक चीज अच्छी होगी है कि बारिश आने से अब गांव में सारे काम खुल जाएंगे जो बारिश की वजह से रुके थे। गांव में तो काम शुरू हो जाएगा। इस वाले एरिया में काफी बर्फ इसीलिए रही है, यहाँ धूप कम लगती है, लेकिन आगे को चलेंगे वहां पर फिर बर्फ कम देखने को मिलेगी। मेरे आसपास से लोग जा रहे हैं तो मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही है। और सामने एक बंदर है। मैं तो बंदरों से भाई एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के ही चलती हूँ। अगर ये यहाँ है तो मैं यहाँ चलूंगी। और आगे का रास्ता अब कुछ ऐसा है, अब थोड़ी देर के लिए बर्फ आएगी, उसके बाद रास्ता साफ हो जाएगा। अब नीचे को भी यहाँ काफी बर्फ है। यहाँ भी बहुत सारे लोग बस के लिए वेट कर रहे हैं, तो अगर बस आती है तो उसमें जाएंगे। तो यहाँ पे तो बिल्कुल बर्फ नहीं दिख रही है, क्योंकि ये साइड सनी एरिया है और यहाँ बर्फ पड़ी थी लेकिन जल्दी पिघल गई। लेकिन आज मौसम खराब है, मे बी आज या कल फिर से यहाँ पे बर्फबारी हो जाए। और सामने शिमला का व्यू बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैं पहुंच गई हूँ ISBT शिमला। अच्छा, मैं सोची लिफ्ट कहाँ गई, ऊपर से आ रही है। और अपनी बस के लिए जाते हैं, देखते हैं कहाँ लगी है। तो ये शिमला का ISBT, जो आगे वाली साइड है, यहाँ से नीचे के लिए बसेस लगती है और यहाँ से ऊपर के लिए बसेस लगती है। तो बस मुझे मिल गई है और ये प्राइवेट बस है और अभी यही जा रही है, तो मुझे जल्दी जाना है, इसी में जाना पड़ेगा। और हमारी बस चल पड़ी।
यहाँ पर हमारी बस चल पड़ी थी और जब हम चले थे तो ड्राइवर और कंडक्टर शायद हमें नारकंडा होके लेके आने वाले थे, क्योंकि उनको किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि नारकंडा खुल गया है। और रास्ते में मुझे शिमला में ही काफ़ी ज़्यादा स्नो देखने को मिल रही थी, तो मतलब नारकंडा में इससे डबल हो सकती थी। तो रोड पर काफ़ी सावधानी पूर्वक जाना पड़ रहा था, क्योंकि बस भले ही वहाँ रोड से बर्फ़ हटा दी गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ रोड पर भी थी और आसपास भी काफ़ी बर्फ़ थी और बसेस कम जा रही थी, इस करके हमारी बस में भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो गया था। लोग स्टैंडिंग में भी खड़े हो गए थे। और उसके बाद जैसे ही बस आगे जाने लगी, यहाँ पे हमें पुलिस वालों ने रोक दिया, क्योंकि बस वाले नारकंडा होके ले जाने वाले थे, जहाँ की काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी और जो कि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था। और पुलिस वालों ने यहाँ से गाइडलाइंस दी कि आप मशोबरा होके जाओगे, क्योंकि नारकंडा में काफ़ी स्लिपरी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बर्फ़ होती है वहाँ पे। अभी शायद 1-2 दिन वहाँ पे रोड नहीं खुलेगा और इस करके हमारी बसेज अब मशोबरा होके जाने वाली थी, जिसमें भी कि रास्ते में काफ़ी बर्फ़ थी। और इस करके यहाँ पे पुलिस वालों ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दे के बस को दूसरे रोड से भेजा। तो कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था कि शिमला में कब तक बर्फ़ देखने को मिल जाएगी। तो अभी काफ़ी टाइम तक बर्फ़ रहेगी, जैसे कुफरी और नारकंडा है वहाँ पे अभी काफ़ी दिनों तक बर्फ़ रहेगी। अगर कोई देखना चाहते हैं बर्फ़ तो आ सकते हैं, उनको देखने को मिल जाएगी। और जिस रूट से अब हम जा रहे हैं, इस रूट में सिर्फ एक परेशानी है कि ये रूट काफ़ी तंग है, NH की जितना खुला नहीं है, तो यहाँ पे जाम लग जाता है काफ़ी ज़्यादा। और काफ़ी ठंड थी, आधे रास्ते तक इसमें भी बर्फ़ थी, बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ निकालनी पड़ती है, बहुत स्लोली ड्राइव करना पड़ता है। और एक्सपीरियंस लोग ही ऐसे सिचुएशन में ड्राइव करें। और साथ में हमें मशोबरा के बाद ही हमें जाम लग गया 1 घंटे का, 1 घंटे से ज़्यादा का जाम हमें यहाँ लग गया था, क्योंकि ये रोड तंग है। अगर 2 बड़ी गाड़ियाँ आती है तो फंस जाती है आपस में और फिर पास करना मुश्किल हो जाता है। और साथ में ही यहाँ पे स्नोफॉल भी शुरू हो गया, जैसे ही हम ट्रैफिक में वेट कर रहे थे। और यहाँ पे बर्फ़बारी भी शुरू हो गई थी, क्योंकि आज के दिन भी मौसम बहुत ख़राब था और ताज़ा स्नोफॉल ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद हमारे यहाँ जाम खुल गया था और हम आगे मूव कर गए थे। तो हमारा सफ़र इसके बाद अभी आगे कंटिन्यू होता है। और सुंदर व्यू थे रास्ते में, रास्ते के इधर उधर बर्फ़ और जंगल के बीच से होते हुए हम पहुंच गए थे बसंतपुर, जहां से अब हमें बर्फ़ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस टाइम तक हम काफ़ी लो हाइट में ऑलरेडी आ चुके थे। और अब बस दिक्कत ये थी कि एक तो ये रूट तंग था, दूसरा कि ये काफ़ी लंबा था। तो जितना हमें शॉर्ट में पड़ता है उससे काफ़ी ज़्यादा लंबा ये रूट था हमारे लिए और काफ़ी थका देने वाला था, क्योंकि बस की सीट्स थोड़ी कंफर्टेबल नहीं थी। तो हमारी बस, मुझे लगा पहले नारकंडा होकर ही जा रही थी, लेकिन पुलिस वालों ने रोक दिया और अभी हम कहीं बीच में रास्ते में, पता नहीं कहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने वॉशरूम के लिए रोका है, लेडीज़ के लिए है यहाँ पे एक वॉशरूम। सामने यहाँ पे ये पुल है, आई थिंक अब हम कोटगढ़ में एंटर कर रहे हैं। और इसके नीचे से खड्ड भी जा रही है और काफ़ी लंबा रूट है, जितना हमें और बार टाइम लगता है ना, उससे डबल लग रहा है टाइम। काफ़ी लो हाइट में आ गए। यहाँ आपको दिख रहा होगा कोई बर्फ़ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ नीचे खड्ड तो है। यहाँ नीचे पानी जा रहा है, कोई खड्ड है, मुझे नाम नहीं पता इधर का क्या है क्या नहीं। रामपुर जाना है, बहुत लंबा लग रहा है ना, पूरा 1 घंटा या 2 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा हमें। मैं भी पहली बार ही आ रही हूँ इस रूट में, नहीं तो बसंतपुर होके मैं गई हूँ ना पहले भी, लेकिन इस रूट में पहली बार। तो ये है हमारी बस जिसमें मैं जा रही हूँ। और जो रोड ऊपर से आता है वहाँ तो स्नोफॉल हुआ है, इधर को स्नोफॉल दिख रहा है। ठंडी है यार। अभी जाके बस रुकी है लंच के, 3:42 हो गए और लंच के लिए भी रुकी है। तो अभी मैं आ रही हूँ खाना खा के, और बहुत ही स्वादिष्ट खाना था, क्या बताऊँ मैं, कसम से मैंने बहुत ज़्यादा खाया। इतना मैंने कभी भी नहीं खाया होगा कहीं जहाँ पे भी बस रोकते हैं, लेकिन खाना काफ़ी अच्छा था। तो मैं पहुँच गई अपने स्टेशन पर। यहाँ से हम ले रहे हैं पकौड़े घर के लिए। तो यहाँ से मेरी बस तो छूट गया, लेकिन जीजू आ रहे हैं, उनके साथ घर जाऊंगी। और थोड़ा बहुत सामान लिया मैंने घर के लिए। इस
इसमें है कुछ खाने पीने का सामान, इसमें भी है कुछ खाने पीने का सामान, और ये मेरे साथ पहले से ही था पैकेट। तो जितने में जीजू आएंगे उतने में हम पियेंगे चाय। अभी जीजू शॉप गए कुछ सामान लेने और फिर हम चले घर की तरफ। और काफी लेट हो गई हमें, अंधेरा भी हो गया है, पर हम थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। यहाँ से घर ज्यादा दूर नहीं है और आज के दिन काफी लंबा सा भी हो गया है, तो कोई चक्कर नहीं। और बाहर है गौ माता। और जीजू इसीलिए भी आ रहे हैं क्योंकि आजकल ना विश्रुत और दीदी आए हैं हमारे घर, मतलब गाँव, तो तभी अब हम सारे साथ होंगे। हम लोग पहुँच गए हैं गाँव और टाइम हो रहा है रात के 8:15 होने वाले हैं और अभी जाके घर पहुंच रहे हैं। चलिए घर पहुंच के हमें देखो कौन लोग मिले। हेलो विश्रुत। हेलो विश्रुत की अम्मा। हाय, कैसे हो विश्रुति? कब आए आप? कब आए? पिछले कल। तो मैं तो थकी हूँ बहुत, लेकिन इन लोगों की एनर्जी थोड़ी चार्ज है और मैं सोने जाऊंगी अब। डिनर करके भी आ गई हूँ। और अच्छा, और अभी पता हमारे साथ आते हुए क्या हुआ, मतलब जब हम ऊपर को आ रहे थे तो शायद एक लेपर्ड सामने आ गया गाड़ी के और उसको थोड़ी लग गई और वो एकदम से भाग गया वहां से, और उसके बाल ना चिपक गए थोड़े से गाड़ी में। और फिर हम वापस चेक करने भी गए कि कहाँ गया, फिर वो दिखा नहीं, फिर चला गया। तो ऐसा भी होता है यहाँ पे। अभी जस्ट जब हम आ रहे थे ना अंधेरा काफी हो गया था, तो शायद लेपर्ड अपने शिकार पे निकला होगा कुछ करने, तो हमारे साथ ऐसा हुआ भी वापसी में आते हुए। विश्व मासी ने क्या देखा? लेपर्ड देखा। आपकी गाड़ी फोड़ी है उसने। कैसे थोड़े से लेपर्ड की जहाँ से वो बजा ना, तो उसमें थोड़ा सा गाड़ी में भी क्रैक आया है और उसको भी लगी होगी शायद बेचारे को। पर हम देखने गए थे कि है कहाँ पे, वो दिखा ही नहीं हमें, वो भाग गया था वहां से। तो फिर हम थोड़े से चौकन्ने से हो गए। वो एकदम से जैसे हम जा रहे थे अपने, और वो पहले दिखा नहीं, एकदम से उसने भी सामने छलांग मारी और एक थोड़ा सा उसको एक कोने से लग गई। तो मैं ये बता रही थी कि जितने में हम लोग घर पहुंचे तो उतने में आधे घर वाले हमारे सो गए थे। रात हो गई, गांव में सारे लोग जल्दी सो जाते हैं, इतने लेट भी नहीं होते हम, कितना ही हुआ था अभी 8:15 हो रहे थे और सारे सो गए, सिर्फ मम्मी, राहुल और दीदी जगे हुए थे। फिर हम लोगों बैठे, गप्पे मारी और व्लॉग एंड। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर। दूसरी दो पम वाली गाइस, मेरी टोपी देखो, अच्छे से बोलो इधर देख के। हेलो स्मर्फ, हेलो स्मर्फ। इसकी टोपी देखो कितनी फनी लग रही है। मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइजर क्यों चाहिए आपको? हाथ में ड्राई हुए हैं। ओहो हो,